बफेलो शुगरकेन वाला। एक गांव में हरिदास नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके पत्नी के गुजरे हुए 10 साल बीत गए थे। उसका बेटा भार्गव और उसकी बहू दुर्गा उसके साथ रहते थे। क्योंकि उसकी उम्र हो चली थी, उसने अपना खेत और जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दिया और घर में आराम करने लगा। बात बात पर दुर्गा अपने पति और ससुर से खींचती रहती थी। हरिदास और भार्गव दुर्गा को कुछ नहीं कहते और एडजस्ट करते रहते थे। एक दिन दुर्गा भार्गव से, पड़ोसियों के घर में कोई फंक्शन है, उन्होंने बुलाया है, वहाँ धनवानों की पत्नियाँ आएंगी। ना मेरे गले में कोई नेकलेस है, ना हाथों में सोने की चूड़ियाँ, मैं कैसे जाऊंगी भला। अरे भगवान, पिछले दशहरा को ही मैंने उधार करके तुम्हारे लिए रेशमी साड़ी और एक सोने का चेन खरीद कर दिया था। अब तुम यूं अचानक नेकलेस की मांग करोगी तो मैं कहां से लाऊंगा। अब दोबारा उधार करने के लिए मुझे उधार देने वाला कोई नहीं है। अब क्या हमारे पड़ोसी नहीं जानते कि हम धनवान नहीं है? हाँ, ठीक है, मैं एक गट्टे में लिखूंगी कि मैं गरीब हूँ और उसे मैं गले में डालकर चली जाऊंगी। तब पड़ोसी तो क्या, सारा गाँव जान जाएगा कि हम गरीब हैं। बाद में जब भार्गव दुखी हो रहा, बेटे, बहू की बात का बुरा ना मानना। वो दिन भर घर का काम करती रहती है। अगर कभी कभी नाराज हो जाती है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तो ठीक है पिताजी, पर मैं भी मेहनत करता हूँ ना। अब अगर वो ऐसे मांग करेगी जिसको मैं पूरा नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँ? हरिदास थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर, बेटा, तुमने खेत जोत लिया है? भार्गव हैरान होकर, पिछले हफ्ते ही तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने खेत जोत लिया है। अब आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे हमारे बैलों से काम है। अगली बार जब तक खेत ना जोतना हो, मुझे उनसे काम है। ले जाइए पिताजी, लेकिन उसे ले जाकर करेंगे क्या? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बेटा। हरिदास सीधा चंदन नाम के एक साहूकार के पास गया। हरिदास और चंदन की काफी पुरानी जान पहचान थी। चंदन सेठ, मेरे बैल गिरवी रखो और मुझे 20,000 रुपए तुरंत दो। क्या बात कर रहे हो हरि भाई, हमारी दोस्ती 30 साल पुरानी है। अब मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तुम्हारे बैल गिरवी रखूंगा? तुम सिर्फ दस्तखत कर दो, काफी है। नहीं चंदन भाई, धंधे में हर नियम का पालन करना चाहिए। मैं आपके पैसे, मूलधन और ब्याज दोनों साथ साथ चुकाता रहूंगा। अगर मैं पैसे नहीं लौटा पाया तो आप मेरे बैल ले जा सकते हो। कहकर उससे पैसे लिए। मैं जानता हूँ कि आप जुबान के पक्के हो, ये तो ठीक है, पर उधार किस लिए ले जा रहे हैं आप? मैं इन पैसों से गन्ने का जूस का मशीन खरीदूंगा और बाजार में गन्ने का रस बेचूंगा। ठीक उसी तरह उसने गन्ने के जूस का धंधा शुरू किया। हरिदास मशीन में गन्ने डालने लगा। बैल उस मशीन के चारों ओर घूमने लगा। गन्ने का रस नीचे बर्तन में गिरने लगा। वो ताजा ताजा एकदम स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचने लगा। इस तरह हरिदास का धंधा खूब चलने लगा। एक दिन भार्गव आया। ये क्या पिताजी, इतनी गर्मी में आप ये गन्ने का जूस क्या बेच रहे हैं? दुर्गा ने आपसे कुछ कहा क्या? मैं उसे समझा दूंगा पिताजी, आप घर चलिए। ना बेटे, मैं दुर्गा के बातों का बुरा नहीं मानता। तू अकेला कितना मेहनत करेगा बेटा? मुझ में और 10 साल काम करने की हिम्मत है। अब घर बैठे बैठे मैं क्या करूँगा? मैं अपने मन की शांति के लिए ये काम कर रहा हूँ बेटा। एक दिन चंदन लाल उस ओर से गुजरा। क्यों हरी जी, धंधा अच्छा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है चंदन जी। गर्मी का मौसम है ना, इस मौसम में ये धंधा खूब चलता है। जरा मुझे एक गिलास गन्ने का जूस देना। हरि ने उसे एक गिलास गन्ने का जूस दिया। उसे पीकर, बढ़िया है हरि भाई। हरि ने हाथ फैलाकर कहा, 20 रुपए निकालो। इसे कहते हैं धंधा करना, ऐसा ही रहना चाहिए। कहकर मुस्कुराते हुए उसे 20 रुपए दिए। एक दिन दो लड़के तेजी से बाइक चलाते हुए जा रहे थे कि उनसे नियंत्रण बिगड़ा और सीधा जाकर उस बैल से टक्कर मारा। वो बैल जमीन पर गिर गया। हरि चिंता में पड़ गया। उस बैल को उठाने की कोशिश की पर वो बैल उठ नहीं रहा था। बाद में पशुओं का डॉक्टर, चोट काफी गहरी लगी है। ये बैल कब उठेगा, दोबारा उठ पाएगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। कई दिन बीत गए पर बैल खड़ा नहीं हो पा रहा था। लोग आते और बिना जूस पिए चले जाते। पता नहीं कब ये बैल उठेगा। इन 4 दिनों में कम से कम 6,000 रुपए का नुकसान हुआ है। यूं सोच रहा था कि तभी भार्गव वहाँ दौड़ा दौड़ा आया। पिताजी, मैं अभी अभी दुर्गा को हॉस्पिटल में भर्ती करके आया हूँ। डॉक्टरों ने उसका जांच किया और कहा कि उसके गर्भाशय में कैंसर है और वो पहले स्टेज में है। उसका जल्दी से इलाज करने से वो ठीक हो जाएगी, ऐसे कह रहे थे। हरिदास चौंक गया। क्या क्या कहते हैं डॉक्टर, कितना खर्चा होगा?
भार्गव चिंता में, कहते हैं 50,000 रुपए होंगे, मेरे पास 12,000 थे तो मैंने भर दिए। समझ में नहीं आता कि बाकी पैसों के लिए क्या करूं। हरि ने तुरंत अपने आप को संभाला, अपने बेटे के पीठ को थपथपाते हुए। चिंता ना करो बेटे, तुम पैसों की चिंता छोड़ो, मैं देख लूंगा। तुम 1 घंटे के बाद आना और पैसे ले जाना। हरिदास दोबारा चंदन के पास गया। चंदन भाई, मुझे तुरंत 50,000 रुपए चाहिए, ब्याज जो तुम कहो। कोई बात नहीं भाई, ये लो पैसे। कहकर उसे 50,000 रुपए दिए। हरिदास ने वो पैसे अपने बेटे को दिए। उन पैसों से दुर्गा का इलाज हुआ। एक दिन जब भार्गव और दुर्गा हरिदास के मशीन के पास आए तो उन्होंने देखा बैल के जगह अपने कंधों पर उस डंडे को रखकर मशीन के चारों ओर घूम रहा था। लोग आते और बर्तन से जूस ग्लास में डालते, पीकर पैसे वहीं गुल्लक में डालकर चले जाते। यूं वो गन्ने का जूस का मशीन चल रहा था और गन्ने का रस नीचे बर्तन में गिर रहा था। ये देखकर भार्गव और दुर्गा की आंखें भर आई।